सॉल्वेंटलेस मशीन में एडहेसिव मिक्सिंग एंड कोटिंग हेडिंग है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो इसका हेडिंग है वो मिक्सिंग यूनिट, दूसरा एडहेसिव हार्डनर टैंक, डिस्प्ले सिस्टम पीएलसी प्रोग्राम, हीटेड होज पाइप, एनआरबी वाल्व, डॉजिंग सिस्टम, स्टैटिक मिक्सर, सेंसर। वर्ड मिक्सिंग इज ए परफेक्ट परफॉर्मेंस बाय प्रेजेंटिंग। किसको करता है भाई? टू कंपोनेंट एडहेसिव मिक्सिंग रेशियो, यहाँ पे रेशियो होना चाहिए NCOOH 180 160। इसका जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो क्या करता है? प्रेजेंटिंग करता है। कहाँ पे? डिस्प्ले पे। इन NCOOH द वर्ड मिक्सिंग सिस्टम मेंटेन्स विस्कोसिटी थ्रू हीटिंग। हीटिंग के माध्यम से विस्कोसिटी क्या होता है? इसका मेंटेन होता है। किसका? NCOOH का। देन थ्रू अ हीटेड होज पाइप it forwards the adhesive to the coating unit with the help of the dodging system and static mixer. Heated hose pipe, dodging system and static mixer के हेल्प से एडहेसिव को फॉरवर्ड करते हैं। कहाँ पे? कोटिंग यूनिट में। नोट: both NCOOH ratio can be set individually. The actual value of the NCOOH in display. NCOOH का जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू सेट करते हैं वो डिस्प्ले पे शो करता है। और क्या क्या शो करता है? टेम्परेचर, डेंसिटी, कोटिंग वेट। मेन पॉइंट यहाँ पे ट्रांसमीटर आर द इंस्टॉल्ड एट डिलीवर पॉइंट सिग्नल टू एंश्योर दैट इज एनी ब्लॉकिंग PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्ड टू मॉनिटर क्रिटिकल पैरामीटर। करेक्ट। मशीन के जितने भी डिलीवर पॉइंट होते हैं वहाँ पे ट्रांसमीटर लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एडहेसिव है, वहाँ पे सेंसर लेवल लगा रहेगा, टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल लगा रहेगा, मास्टर कंट्रोलर टेंशन रहेगा। अगर कहीं भी ब्लॉकिंग या फॉल्ट हो रहा है तो क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा? ये PLC जो सॉफ्टवेयर है इसको भेजेगा। ये क्या करेगा? पहले उसको इंश्योर करेगा को वाकई में वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करने के बाद वो डिस्प्ले पे शो करेगा और एक अलार्म बजना चालू होगा, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। वर्ड मिक्सर सॉल्वेंटलेस मशीन एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। ये अपना एक NCOOH है। इसमें इसकी जो कैपेसिटी है 90 लीटर है। परसेंटेज 50% सेट कर दिए। 50 पे अब अगर 50% से कम हो रहा है तो इसमें एक सेंसर लगा है, सेंसर लेवल। तो क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा ये प्रोग्राम को, यहाँ पे PLC प्रोग्राम। वो क्या करेगा? पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से NCO से आ रहा है कि OS से आ रहा है। NCO से आ रहा है तो फिर उसका लेवल चेक करेगा कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू सेट है उतना ही है कि उससे कम है। फिर वहाँ पे डिस्प्ले पे एक रेड सिग्नल देगा और अलार्म बजना चालू हो जाएगा। NCOOH इसका जो मैक्सिमम जो है 208 लीटर तक होता है। ये अपना टैंक है, ड्रम बोलते हैं हम लोग, ड्रम। ये देखो, उसके बाद है इसका जो मिनिमम 40 लीटर, मैक्सिमम 90 लीटर NCOOH का टैंक है। एकदम क्लीन है, देखो। और ए है एडहेसिव, जो इसका पेल येलो कलर का होता है। एडहेसिव एंड हार्डनर का टैंक क्लोजिंग कंडीशन में। इसमें एक नाइट्रोजन लगा होता है। नाइट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि जो अपना गैस है वो इनर्ट गैस होता है, तो NCOOH जो है उसको कैरी काम करता है, रिएक्ट नहीं होना, क्योंकि ये हाई एग्रेसिव मटेरियल होते हैं। ऑक्सीजन से पाने के बाद तुरंत रिएक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं। आपको पता हो जाए नाइट्रोजन के यूज होते हैं। ये अपना डिस्प्ले पे शो कर दिया है, ये देखो वही चीज़ है। 77286028। इसका सॉइल कंटेंट कितना है? 100। ठीक है भाई। विस्कोसिटी
कितना दिया 1500 से 3000 मेगा पास्कल। और इसमें क्या दिया CP का मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूज, ये भी देख सकते हो 700 से 15 CP। और डेंसिटी कितना होती है 1.17 से 1.1। कोटिंग वेट फ्लेक्सिबल फिल्म के लिए जो पॉली होता है नेचुरल पॉली के लिए ये सब कितना 100 7728 और 6028 कितना है 160। मेटलाइज फिल्म के लिए 180। टेम्परेचर 40 से 46 40 से 44। हॉज पाइप का कितना रहेगा 48 से 55 48 से 55। मीटरिंग रोलर का कितना रहेगा 45 से 50 45 से 50। ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है। ओनली वन डायरेक्शन फ्लो के लिए इसको लगाया जाता है। अब इसमें एडहेसिव है तो एडहेसिव के लिए और ऑटोमेटिकली प्रिवेंट बैक फ्लो। जब एडहेसिव बैक फ्लो होता है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं NRB वाल को सेट करते हैं। ये अपना है हाउस 5 थोड़ा इमेज के थ्रू समझते हैं। ये अपना वर्ड मिक्सर से हीटेड हाउस 5 है। यहाँ से यहाँ पे NRB वाल सेट होता है। कोटिंग यहाँ पे जब गिरता है मेटरिंग जोन में जब इसका लेवल मेंटेन हो जाता है तो क्या करता है एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल यहाँ पर आएगा और फिर क्या करेगा एक कमांड देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो बैक फ्लो को ऑटोमेटिकली यहाँ पर रोक देगा ब्लॉक कर देगा। इधर का एडहेसिव इधर रह जाएगा और इधर अपना। इसमें NCOH ये देखो दो है दोनों फॉरवर्ड होते हैं। इन दोनों की विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर मेंटेन करता है। डॉजिंग हेड सिस्टम हाउस बाइक थ्रू एडहेसिव NCOH leave the dodging head separate and simultaneously and enter the static mixer। हाउस पाइप के माध्यम से एडहेसिव कहाँ पहुँचाता है अपना डॉजिंग हेड में। और डॉजिंग हेड का जो सेकंड काम क्या होता है वो सेपरेटली अपना NCOH को स्टैटिक मिक्सर में इंटर करा देता है। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है डॉजिंग हेड यूज्ड कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको साल्वेलेस एडहेसिव सिस्टम में इफ द सर्कुलर फॉर द एक्यूरेटली फ्लो इन स्टैटिक मिक्सर। स्टैटिक मिक्सर में इसको एक्यूरेटली हम लोग क्या करते हैं फ्लो करते हैं किसको अपना NCOH को। ये देख लो यहाँ से अपना NCOH क्या करता है इन होता है और इधर से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। यहीं पर अपना सेट होता है क्या स्टैटिक मिक्सर। स्टैटिक मिक्सर इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूसली मिक्सिंग NCOH। सिंपल सा कि स्टैटिक मिक्सर का यूज हम लोग NCOH को कंटिन्यूसली मिक्स करने के लिए करते हैं एंड होमोजीनियस विदाउट एनी मूविंग पार्ट। इसका कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता फिक्स रहता है। नोट में क्या दिया देख लेते हैं। पहला पॉइंट स्टैटिक मिक्सर रॉड हेलिकल शेप का ये देख लो इसमें दिख रहा है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। एडहेसिव फ्लो टू ब्लेंड जब इसमें एडहेसिव फ्लो होता है तो क्या करता है ये हेलिकल शेप के होने के कारण एडहेसिव क्या हो जाता है ब्लेंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट एडहेसिव फ्लो गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम टर्बुलेंट टू लेमिनार। जब इसमें एडहेसिव NCOH फ्लो होता है तो क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होता है हेलिकल शेप के होने के कारण। और लास्ट में क्या होता है जब इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है फिर यहाँ से लेमिनार फ्लो लेयर बाय लेयर ऐसा रहेगा। होमोजीनियस मिक्स जब इसमें एडहेसिव फ्लो होगा ऊपर नीचे होगा आपस में क्या हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाएगा। इसका जो इंटरनल डाया कितना है 2.3 और इसकी जो हाइट है कितना है 187.50 mm। सेंसर
ब्रैकेट में लिखा है लेवल मेंटेन सेंसर, ये मिक्सिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट पे रखा हूँ। सॉल्वेंट लेस मशीन यूटिलाइज वेरियस सेंसर टू मॉनिटर। सॉल्वेंट लेस मशीन में कई टाइप के सेंसर लगे होते हैं जो क्या करता है, मॉनिटर करता है। कंट्रोल प्रोसेस इंश्योर, जो प्रोसेस उसको क्या करता है, वो इंश्योर करता है एफिशिएंसी एंड गुड क्वालिटी मैन्युफैक्चर। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। इन केस अगर कुछ एरर हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्टिव द अलार्म। टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, लेवल एडहेसिव सेंसर। टाइप्स ऑफ सेंसर में मिक्सिंग यूनिट में तीन मेन है, टेम्परेचर सेंसर, दूसरा लेवल सेंसर, तीसरा टच सेंसर।